हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। चलिए, हमारा जो एजेंडा था कि एग्जाम्स में पूछे हुए एमसीक्यूज को सॉल्व करना और उसके कॉन्सेप्ट को समरी में समझना, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एक और नाइन्थ नंबर एमसीक्यू क्या बोल रहा है, एक बार इसको स्टडी करते हैं। एमसीक्यू कहता है कि मेन से प्रॉफिट्स और प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आप इसको समझ लीजिए ना, इसमें होता क्या है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट को मैं आपको इजी वे में समझा देता हूँ। जैसे मान के चलिए, मानिए अपने पास जैसे एक ये घर है, इसका लीगल ओनर जो है वो ए है, बट बी जो है वो ऑक्यूपाई कर चुका है इस प्रॉपर्टी को इलीगली। ठीक है। अब क्या है, बी क्या करता है कि इस प्रॉपर्टी को सबलेट कर देता है या रेंट पे लगा देता है। अब जो भी पैसा बी अर्न किया है ना इस प्रोसेस से, वो पैसा मेसने प्रॉफिट के नाम से संबोधित होता है, और ये पैसा बी जो है वो ए को देगा। ये ए का राइट है कि वो ये पैसा ले लेगा बी से। इसमें एक और चीज़ देखा जाता है, जैसे मान के चलिए कि ये एक बिल्डिंग है, इसमें ये लीगल ओनर तो ए ही है, इलीगली बी ऑक्यूपाई कर रखा है, बट बी ने कुछ मॉडिफिकेशंस भी कराया था इसमें। अब जो जिस जिस पोर्शन का मॉडिफिकेशन बी ने कराया है ना, उस पोर्शन का प्रॉफिट वो खुद रख लेगा। बाकी बचा हुआ जो प्रॉफिट आएगा वो ए को दे देगा। हाँ, इसमें यह भी है कि अगर बी जितना कमाया है उतना देगा, और नहीं तो अगर केस गया है, ए ने केस कर दिया है बी के ऊपर, तो जितना ए कमा सकता था, अब जरूरी तो नहीं है ना कि बी उसको 10 रुपए में रेंट लगा दिया, कुछ अपना इंटरनल होगा मैटर दोनों के बीच में। बी इलीगली ऑक्यूपाई करके उसको 10 रुपए पर महीना पर रेंट लगा दिया। अब ए गया कंपनसेशन के लिए कि भाई ये मेसने प्रॉफिट जो है वो मेरा होना चाहिए। तो बी बोला ठीक है, हम 10 रुपया कमाए हैं, 10 रुपये के हिसाब से तुम ले लो। बट नहीं, अगर उस फ्लैट का दाम 2,000 रुपया या 20,000 रुपया महीना होगा, तो बी जो है वो ए को 20,000 रुपया महीना उसको देना पड़ेगा। मिस्टर प्रॉफिट का मोटा मोटी यही मतलब है। तो अब आप इसका देख सकते हो, ये क्या बोल रहा है कि वे लाभ जो गलत तरीके से संपत्ति के कब्जे में रहने वाले व्यक्ति को वास्तव में प्राप्त हुआ या प्राप्त हो सकते थे, साथ ही उन लाभों पर ब्याज। अच्छा हाँ, सिर्फ यही नहीं है कि क्या बोलते हैं, जो प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट भी देना होगा, वो भी है। अभी ये इंटरेस्ट डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कितना होता है, वो जब आप एक्ट पढ़िएगा तो जो मतलब जो केस टू केस उसमें डिपेंड करेगा। तो ये करेक्ट आंसर इसका ए है, बाकी बी तो कुछ है नहीं, बी तो गलत है। द प्रॉफिट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट मेड बाय पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन, तो जिससे प्रॉफिट जो इंप्रूवमेंट्स हुआ वो तो नहीं देना है ना, पूरा प्रॉपर्टी देना है ना। तो इसका आंसर ए होगा। इसी को इतना लंबा चौड़ा इसमें लिखा गया है, और ये सब जब सेपरेट वीडियोस में ये सब कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे ना, तब आपको समझाएंगे। अभी एमसीक्यू का समरीज को सिर्फ समझते हैं। अगला एमसीक्यू बोलता है, बढ़ते हैं अगला एमसीक्यू में। ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। पहला है एग्जीक्यूटर, दूसरा है हिंदू और कॉपर सेनर्स, तीसरा है क्रेडिटर्स, और चौथा है इंटरमेडलर। अब देखिए, सीधी सीधी से बात क्या है ना, आप इन चारों को समझ लीजिए कि ये चारों होता क्या है, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव में देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान का मतलब किसी का डेथ हुआ, वो विल बना के नहीं गया था, उसने विल नहीं बनाया था, तो कोर्ट किसी को तो हायर करेगा ना उसका स्टेट को, उसके स्टेट को मैनेज करने के लिए कोर्ट किसी को तो हायर करेगा, वही एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। आप इसको देखिए इस तरह से, एक्सप्रेशन एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर तो सीधा सीधी एग्जीक्यूटर ऑप्शन में है क्या अपने पास, हाँ। एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर मतलब वही हो गया कि एग्जीक्यूटर का मतलब हो गया कि जो विल में जिसका नाम लिखा हुआ है वो
एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब हो गया कि जिसको कोर्ट हायर करके गया, अगर विल में नाम नहीं लिखा हुआ है तो, ठीक है, तो ये दोनों तो होगा ही होगा। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटर जिसको कोर्ट अपॉइंट करता है। इंटरमेडलर विदाउट फॉर्म, अच्छा इंटरमेडलर का मतलब क्या होता है ना, हस्तक्षेपकर्ता, इसका मतलब ये होता है ना, हस्तक्षेपकर्ता का मतलब ये हो जाता है कि अब मान लीजिए कि कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, कोई फॉर्मल नोटिस, कोई फॉर्मल अपॉइंटमेंट नहीं है, आप ऐसे समझ लीजिए कोई फॉर्मल अपॉइंटमेंट नहीं है उस स्टेट को मैनेज करने के लिए, बस फिर भी कोई आदमी है जो उस स्टेट को स्वेच्छा से मैनेज कर रहा है, उसको इंटरमेडलर कहते हैं। तो अब क्रेडिटर जो है, क्रेडिटर क्या हो जाएगा, क्रेडिटर का तो उसमें कोई अधिकार नहीं है ना। अच्छा ये बी तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्योंकि जब बात हो रहा है कानूनी प्रतिनिधि का तो बी ऑप्शन से निकल गया है। ए आपको बता चुके हैं कि ये तो होता ही है, लेकिन ये कभी भी हमारा लीगल, ये तो क्रेडिटर है ना, ये क्रेडिटर है, ये हमारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो सकता है? कोई भी क्रेडिटर, अब मान लीजिए कि मिस्टर एक्स डाई किया, ठीक है, उसका जो प्रॉपर्टी है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से जीवन में 4 लाख रुपए उधार लिया था, ठीक है, अभी 4 लाख रुपए जो उधार लिया है सिर्फ इतना ही हक ना मिस्टर वाई का बनता है मिस्टर एक्स के प्रॉपर्टी में। आप ये थोड़ी बोल दोगे कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन गया ये क्रेडिटर, तो ऐसा तो है नहीं ऑप्शन। तो क्रेडिटर इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, नॉट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्रेडिटर इज नॉट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि क्रेडिटर का अधिकार लिमिटेड होता है। अब बाकी सारा ऑप्शन आप समझ ही रहे हो, ये मैंने आपको समझा दिया, ये मैंने आपको समझा दिया, हिंदू सह उत्तराधिकारी आप समझ ही रहे हो कि जो सक्सेसर होगा जिसका, और इंटरमेडलर आप समझ ही गए हो कि जो हस्तक्षेप करके उसको मैनेज कर रहा है स्वेच्छा भाव से, वो हो गया। तो 10वां पॉइंट भी, एमसीक्यू भी अपना क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। पीआईएल थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको अगले वीडियो में अच्छे से समझते हैं। बाय बाय।